संसद का मानसून सत्र। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया, दुनिया ने भारत का सैन्य समर्थन देखा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बवाल। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए, सरकार दे जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा मैं विपक्ष का नेता फिर भी मुझे बोलने नहीं दे रहे। जस्टिस वर्मा को सम्मान न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को जमकर लगाई फटकार, बताया वो अब भी न्यायाधीश हैं। याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। हरियाणा के नए गवर्नर ने ली शपथ। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के रह चुके हैं अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को दी राहत। ईडी को लगाई फटकार, कहा हमें मुंह खोलने के लिए ना करे मजबूर। हर हद पार करे ईडी, वकीलों को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जल्द ही दिशा निर्देश बनाने को कहा। 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही इंडिगो फ्लाइट, तकनीकी खराबी के कारण लौटी तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। 83 साल के हुए खड़गे। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी। हाई कोर्ट बोला सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम। घटना में 188 लोगों की गई जान। ट्रंप ने पोस्ट किया पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की गिरफ्तारी पर एआई वीडियो, कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इजराइल के हमले में हमास कमांडर बशर ताबे की गई जान। ताजा ऑपरेशन में 175 टारगेट को बनाया था निशाना, अपना टाइम आएगा, धैर्य रखें पर हिसाब होगा। पूर्व पीएम शेख हसीना का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर पड़ा हमला। जापान में पीएम शिवा की पार्टी ऊपरी सदन में हारी। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों में बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री पर इस्तीफा का दबाव। बेलगाम हमले की रिपोर्टिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार। अमेरिकी विदेश मामले की समिति ने दिखाया आईना। अमेरिकी अखबार में आतंकवादी को लिखा था उग्रवादी। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में भारत नंबर 1। यूपीआई से हर महीने हो रहे 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन। बच्चों के लिए ऐप लॉन्च करेगी एलन मस्क की कंपनी। यूपी पुलिस का आदेश। कांवड़ यात्रा के दौरान बेसबॉल, त्रिशूल, हॉकी स्टिक पर लगाई रोक। कांवड़ियों की तरफ से मारपीट और तोड़फोड़ की खबरों के बीच लिया गया अहम फैसला। पटना में कांग्रेस के रोजगार मेले पर राहुल गांधी का एक्सपोज। बेरोजगारों की उमड़ी भीड़ को बताया एक संदेश, लिखा बिहार का युवा भाषण नहीं रोजगार चाहता है। बिहार की कानूनी व्यवस्था पर तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले बिहार के महाजंगल राज पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे पीएम मोदी। कहा उनसे सवाल इसलिए है क्योंकि 1 वर्ष से बिहार सरकार को अपनी कठपुतलियों के माध्यम से चला रहे हैं केंद्र। शशि थरूर के बयान को लेकर हलचल तेज, बोले वफादारी पार्टी नहीं, देश के लिए दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करने को समझ लिया जाता है गद्दारी। 22 जुलाई को भारतीय सेना को मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर। 15 महीने की देरी के बाद भारतीय सेना में होगा शामिल। अपाचे पर नाटो सहयोगी भी उठा रहे हैं सवाल। भूपेश बघेल आज अपने बेटे चैतन्य से मिलने जाएंगे ईडी कार्यालय। ईडी कार्यालय में ईडी ऑफिस के कमरे में बंद है चैतन्य। कथित शराब घोटाले मामले में हुई है गिरफ्तारी। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली राजनीति में पैसे के लिए आते हैं 99% लोग। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं कंगना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार सेना की बहादुरी का श्रेय न ले। पूछा आर्मी ने साहस दिखाया तो केंद्र ने उनके कदम क्यों रोके, किसका दबाव था। आज दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की पुण्यतिथि। दिल्ली कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रूसी हमले के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की के बदले तेवर। वार्ता का दिया प्रस्ताव। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध को लेकर दिया बड़ा फैसला। शेख हसीना की आज ज्यादा जरूरत। बांग्लादेश में अवामी लोग नेता की वापसी की उठी मांग। लोगों को यूनिस सरकार पर नहीं रहा भरोसा। सीरिया में अंतरिम राष्ट्रपति के तत्काल युद्ध विराम की घोषणा के बाद हुए झड़पें। 900 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका ने दी चेतावनी। शांति की राह पर कांगो और अवांडा विद्रोही गुटों ने संघर्ष रोकने के लिए अंतिम समझौते पर दी सहमति। 1 महीने के अंदर समझौते पर हो जाएंगे हस्ताक्षर। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस अल सऊद का निधन। 20 साल से कोमा में थे। 15 साल की उम्र में लंदन में हुआ था एक्सीडेंट। मानसून सत्र से पहले संसद परिसर में आयोजित की गई मॉकड्रिल सुरक्षा के नजरिए से आयोजित की गई मॉकड्रिल 21 जुलाई में शुरू हो सकता है मानसून सत्र।
अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिकता हिरासत, 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार। बोले, कुछ कांवड़िए कर रहे हैं गुंडों जैसा व्यवहार, संपत्तियों का कर रहे हैं नुकसान और लोगों की कर रहे हैं पिटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार बोला कि मैंने कराया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर। ट्रंप के बयान पर जयराम नवेश की आई प्रतिक्रिया। कहा, ट्रंप के बयान पर संसद में जवाब दे पीएम मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्सपर्ट शेयर किया। गाना गाने के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, मोदी जी, आपके झूठ और जुमले से तंग आकर बिहार वासियों ने आपको समर्पित किया है गाना। एयर इंडिया हादसे में रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने शुरू की कानूनी कार्रवाई, साथ ही आधिकारिक माफी की भी की है मांग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था दावा कि पायलट की गलती से बंद हुआ था फ्यूल इंजन। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले पवन खेड़ा। कहा, निशिकांत जितना मुंह खोलेंगे उतना ही गिरेगी बीजेपी की सीटें। दुबे ने कहा था, पीएम मोदी नहीं होंगे तो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी पार्टी। पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस ने आयोजित किया रोजगार मेला। हजारों युवाओं की जुटी भीड़। इससे पहले राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस ने किया था रोजगार मेला का आयोजन। भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, छत्तीसगढ़ के सभी जंगल बीजेपी ने अडानी को किया समर्पित। बघेल विधानसभा में उठाने वाले थे मुद्दा, इसलिए की गई कार्यवाही। चीन ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा, हम हर तरफ के आतंकवाद के विरोध, आतंकी संगठन टीआरएफ और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने जनरल पर किया मनहानि का केस। 86,000 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना। एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर वाले लेटर पर जताई गई नाराजगी। 24 अगस्त तक भारतीय विमान पाक एयर पीस का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। शहबाज सरकार ने बढ़ाया बैन। मई में हुए सैन्य टकराव के बाद से ही लागू है बैन। इस्लामिक देशों पर भड़का हमास। इजराइल पर लगाया गया आरोप। कहा, मुस्लिम दुनिया के सिर पर हजारों बेगुनाहों की जान लेने का बोझ। इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम। अमेरिकी राजदूत ने किया ऐलान। ट्रूज इलाके में जंग थमने की उम्मीद। इंडिका सट्टेबाजी ऐप मामले में गूगल मेटा को नोटिस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। बघेल के चेटे चैतन ने कोई शराब घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। ईडी की चार्जशीट के बाद रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी ने किया पोस्ट। लिखा, 10 साल से पीछे पड़ी है सरकार, कहां सच्चाई की होगी जीत। बिहार के मोतिहारी पहुंचे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का किया ऐलान। मंच पर सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। बोले, मोदी नहीं होते तो लोकसभा में 150 सीटें भी नहीं जीत पाती बीजेपी। मोदी को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है। तबलीगी समाज के 70 लोगों पर कोविड फैलाने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की 16 एफआईआर। 2020 का है मामला। कैश बरामदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस वर्मा। जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की। यमन में भारत नर्स निमिषा का मामला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कहा, निमिषा को बचाने के लिए कर रहा है हर मुमकिन कोशिश। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव ने को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट पर रोक से इनकार। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 1718 याचिकाओं पर होगी चर्चा। सुनवाई पर सबकी निगाहें। केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व सीएम ओमान चंडी के मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि।